दोस्तों कल हुआ नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स 2024 इवेंट। एक मैराथन इवेंट था क्योंकि करीब 4 घंटे चला। काफ़ी सारी फिल्में, वेब सीरीज एंड इवन डॉक्यूमेंट्रीज की अनाउंसमेंट हुई। लेकिन जिस चीज़ का सभी को बेसब्री से इंतजार था, दैट वाज द रीयूनियन ऑफ कॉमेडियंस कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर। जी हाँ, ये दोनों एक 7 साल पहले इनके बीच में दरार आ गई थी, जिसके कारण सुनील ग्रोवर ने उस वक्त कपिल शर्मा का जो शो था जिस चैनल पे, वो छोड़ दिया था एंड दे वर नेवर टू बी सीन टुगेदर अगेन। अब 7 साल के लंबे समय के बाद ये दोनों दिखाई देंगे एक मंच पे ऑन द अपकमिंग नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो। अब क्या इन दोनों का एक वापस आना, इज इट अ गारंटीड सक्सेस? आज इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। द ग्रेट इंडियन कपिल शो। अब सबसे पहले ये जो टाइटल है, ये थोड़ा हमें काफ़ी पॉम्पस लगा, क्योंकि पहले कपिल जो शोज करते थे उनका नाम होता था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो शायद जो कलर्स पे था, फिर सोनी पे तो कपिल शर्मा शो था। तो लेकिन यहाँ पे ये जो नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल, सुनने में थोड़ा ये काफ़ी पॉम्पस लगता है, बट ये माइनर चीज़ है। आई थिंक काफ़ी लोगों को तो इस चीज़ के बारे में ध्यान भी नहीं रहेगा। आई थिंक दूसरी जो चैलेंजेस है इनके लिए, वो यह रहेगी कि भले ही 7 साल के बाद ये जोड़ी फिर से एक मंच पे आएगी, लेकिन ये क्या दिखाने वाले हैं। अगर आपको याद हो, जो कपिल शर्मा ने जो पिछला शो किया था सोनी पे, द कपिल शर्मा शो, वो भी काफ़ी साल चला और फिर लास्ट ईयर उसे बंद कर दिया गया, बिकॉज एक जनरल फटीक फैक्टर आ चुका था। और जो एक कई बार उनकी क्रिटिसिज्म भी होती थी कि कॉमेडी के नाम पे कपिल के शो पे बॉडी शेमिंग होती है, औरतों का मजाक उड़ाया जाता है, और जो मालिक और मुलाजिम की जोक्स होती थी, पर्सनली तो हमें भी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और आई थिंक दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे पहले के जो कपिल के शोज़ थे वो तो टेलीविज़न पे थे, और टीवी की जो ऑडियंस है वो बहुत संख्या उसकी बहुत ज़्यादा है। 150 करोड़ की भारत की जो पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल से इफ़ आई हैव टू से, शायद कम से कम 70-80 करोड़ मिनिमम तो शायद लोग टेलीविज़न देखते ही होंगे। बट नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म है, एक पेड सर्विस है, तो मिनिमम जो उसका एक पैकेज है मोबाइल पैकेज में, वो है 149 का। फिर जो बाकी डिवाइसेस का जो मिनिमम है वो 199 है, फिर 500 एंड 649। अब जो लोग द सोनी टीवी या कोई भी टीवी चैनल देखते थे कपिल को इस पे, तो वो चैनल की जो मंथली कीमत होती थी वो तो बस 20-22 रुपये होती थी। उस हिसाब से तो आप कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा 300 रुपये लगते थे दर्शकों के सोनी के पेड सर्विस के लिए साल के। लेकिन यहाँ तो अगर आप महीने में, आपको मिनिमम मोबाइल सर्विस भी आप लेते हैं, अगर आपको 150 रुपया भरना पड़ा, तो फिर तो ये करीब 2000 के ऊपर, 2000 के आसपास ये पहुंच जाता है। अब क्या जो हमारी हिंदी हार्टलैंड की जनता है, जो मेरे ख्याल से मेन ऑडियंस है कपिल शर्मा के कॉमेडी शोज़ की, अब तक अगर उनके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, क्या वो इसे अफोर्ड कर पाएगी? आई डोंट नो। वी डोंट हैव द डेटा, बट आई कैन अज्यूम शायद भारत में इस समय नेटफ्लिक्स की जो ऑडियंस है वो 20-30 लाख की होगी करीब, और ये संख्या टेलीविज़न ऑडियंस के मुताबिक काफ़ी कम है। आई थिंक इसके अलावा जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि अब आप एक नए प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, लेकिन क्या नया लेके आएंगे कपिल शर्मा और उनकी टीम। सुनील ग्रोवर तो वापस आ गए हैं, कृष्णा अभिषेक भी है, कीकू शारदा है, अर्चना पूरन सिंह है, इसमें आपको राजीव ठाकुर भी दिखाई देंगे। बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेशनेस, जाहिर है, आई अज्यूम कि ये जो इनके जो भी पुराने आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए अक्रॉस द 2 शोज, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड नेक्स्ट कपिल शर्मा शो, मुझे नहीं लगता कि ये वो कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर पाएंगे अनटिल अनलेस कोई लीगल परमिशन ऑब्टेन की है विद दोज पर्टिकुलर नेटवर्क्स। सुनील ग्रोवर जो कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में थे, तो उनके जो कैरेक्टर्स थे कुछ एक दो, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुए थे, जिसके अंदर लोगों ने जो उनका गुत्ती कैरेक्टर था, जहाँ वो एक फीमेल बनते थे, और फिर डॉक्टर गुलाटी, इसे बहुत बहुत पसंद किया गया, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश भर में। तो शायद उनके लिए ये कैरेक्टर्स इस नेटफ्लिक्स शो पे प्ले करना बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज कपिल, उनकी टीम, नेटफ्लिक्स के लिए ये रहेगा कि इस शो में वो जो भी करें, जो भी कुछ क्रिएट करें, उसे जेन्युइनली फनी होना पड़ेगा। OTT पे आने के बाद एक टेंशन और भी रहती है कि क्या इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्या यहाँ पे ये थोड़ा एनवेलप पुश करेंगे। ऐसा नहीं कि कपिल के शो की क्रिटिसिज्म नहीं हुई, जैसे कि हमने पहले बताया, यहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि बॉडी शेमिंग होती है, लड़कियों का, औरतों का मजाक उड़ाया जाता है।
उनके चेहरे पे कमेंट करके। और फिर जो मालिक मुलाजिम की जोक्स होती थी पर्सनली वो भी हमें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ओटीटी का ये रहता है, ऑल्दो इतने पिछले सालों से सेंसरशिप की बात चल रही है, बट एक डर यह भी रहेगा कि ऐसा ना हो कि ओटीटी पे आने के बाद कपिल और उनकी टीम जैसे कि बिल्कुल एनवेलप ना सिर्फ पुश करे कि उसे फाड़ दे और कुछ ऐसे कोई वल्गर चीज़ें हमें देखने को या वल्गर कॉमेडी वैसी चीज़ ना देखने को मिले। बिकॉज यदि अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी दुर्भाग्य होगा। कपिल उन्हें फैमिली ऑडियंस पसंद करती है, उनकी कोर ऑडियंस फैमिली ऑडियंस ही है। और वी होप दैट देर इज़ नो सच बिलो द और एनी derogatory content in the name of comedy। सुनील ग्रोवर ग्रेट एक्टर है लाइक कपिल शर्मा। अब 7 साल पहले एक फ्लाइट पे इन दोनों का झगड़ा हो गया था और उस देखिए नियरली केम टू ब्लोज एज पर रिपोर्ट्स। और फिर ग्रोवर साहब इस तरह नाराज हुए थे दैट ही नेवर वर्क विद कपिल अगेन। कपिल का शो छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर ने शायद एक टीवी दूसरे राइवल टीवी चैनल पे एक शो किया था। उसकी काफ़ी इनिशियली तो मार्केटिंग हुई थी लेकिन वो बहुत ही वाहियात शो बताया गया था। And I think one of the reasons why perhaps Sunil Grover also felt the need that yes, this is the right time to reunite with Kapil is because as a standalone comedian on TV, उन्होंने कुछ अपने शो में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए। और फिर सुनील ग्रोवर मच लाइक कपिल शर्मा फिल्मों में तो इन दोनों बेचारों की जो जर्नी सिमिलर रही है कि they've struggled in films। सो अब शायद कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी होगी कि भैया फिल्में नहीं चल रही, स्टैंड अलोन शोज नहीं चल रहे, तो फिर आई थिंक क्यों ना हम वापस कपिल के साथ दोस्ती करके और एक शो किए जाए। बट वही है इन दोनों के लिए कि शो में आपको फ्रेशनेस एलिमेंट लानी पड़ेगी, जेन्युइन ह्यूमर एंड रिस्पेक्टेबल ह्यूमर हुआ तो फिर मेरे ख्याल से इस शो के चलने की काफ़ी उम्मीद है। All said and done though, as fans of Kapil Sharma and Sunil Grover, we definitely look forward to seeing them on one stage again। तो फिर ज़रूर इंतज़ार करिएगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो का ऑन नेटफ्लिक्स।